कक्षा 8वीं के सामान्य विज्ञान इस विषय के क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम पाठ 1 सजीव सृष्टि और सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण इस पाठ के प्रश्न उत्तर इसका अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, जीवाणु, आदिजीवी, कवक, शैवाल, आदि केंद्र की, दृश्य केंद्र की, सूक्ष्म जीव, इनका वर्गीकरण वीटाकर पद्धति से करो। बच्चों, वीटाकर पद्धति से इनका वर्गीकरण किस प्रकार किया है, आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो बच्चों, पहला जीवाणु है, इसको जगत मोनेरा, आदिजीवी को जगत प्रोटिस्टा, कवक इसे जगत कवक, शैवाल यदि एक कोश की है तो जगत प्रोटिस्टा, यदि बहुकोश की है तो जगत वनस्पति, आदि केंद्र की को जगत मोनेरा, दृश्य केंद्र की जगत मोनेरा के अतिरिक्त अन्य कोई भी जगत, इसके अनुसार वर्गीकरण किया गया है। सूक्ष्म जीव जगत मोनेरा अथवा जगत प्रोटिस्टा, इस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। बच्चों, आइए प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं। सजीव, आदि केंद्र की, दृश्य केंद्र की, बहुकोश की, एक कोशी, प्रोटिस्टा, प्राणी, वनस्पति, कवक की सहायता से पंच जगत वर्गीकरण पूरा कीजिए। बच्चों, इस वर्गीकरण को किस तरह से लिखना है, आइए आकृति के माध्यम से देखते हैं। बच्चों, यहाँ पर आप देखिए, सजीवों को 2 भागों में बांटा गया है, आदि केंद्र की और दृश्य केंद्र की। आदि केंद्र की एक कोशिकी होते हैं, इसका उदाहरण है जगत मोनेरा। उसी प्रकार दृश्य केंद्र की को 2 भागों में बांटा गया है, एक कोशिकी और बहुकोशिकी। एक कोशिकी का उदाहरण है जगत प्रोटिस्टा। बहुकोशिकी, इन्हें 3 भागों में बांटा गया है, जगत कवक, जगत वनस्पति और जगत प्राणी। इस प्रकार से हमें आपको सारणी को पूर्ण करना है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, क्या है। प्रश्न क्रमांक 3, मेरा जोड़ीदार खोजिए, मतलब जोड़ियां मिलाना है। और उत्तर, मैं आपको खाली प्रश्न का समूह अ पढ़ूंगा और उसका उत्तर आपको बताऊंगा। पहला है कवक। कवक का उत्तर बच्चों क्या आएगा, कॉन्डिडा। प्रोटोजोआ, अमीबा। विषाणु, बैक्टीरियोफेज। शैवाल, क्लोरेला। जीवाणु, आदि केंद्र की, ये इसके उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 3 देखिए बच्चों, क्या है। दिए गए कथन सही है या गलत लिखकर उनका स्पष्टीकरण लिखना है। मतलब यहाँ पे हमको सत्य है या असत्य ये लिखना है। अगर असत्य कथन है तो सही कथन क्या है, ये हमको उत्तर लिखना है। पहला बच्चों क्या है, लैक्टोबैसिलाई, ये हानिकारक जीवाणु है। असत्य बच्चों, लैक्टोबैसिला यह उपयोगी जीवाणु है, लाभदायक जीवाणु है। कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है। तो बच्चों, यह कथन सत्य है। तीसरा क्या है, अमीबा कूटपातों की सहायता से संचलन करता है। सत्य है, अमीबा कूटपातों की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक विचरण करता है। प्लाज्मोडियम के कारण आ होती है। बच्चों, असत्य, प्लाज्मोडियम के कारण मलेरिया होता है। अंतिम प्रश्न क्या है, टोमेटो विल्ट, यह जीवाणुजन्य रोग है। असत्य, क्यों, यह एक विषाणुजन्य रोग है। अगला प्रश्न बच्चों क्या देखिए, वीटाकर वर्गीकरण पद्धति के लाभ लिखिए। बच्चों, वीटाकर वर्गीकरण पद्धति की क्या विशेषताएं, क्या फायदे हैं, यह हमको लिखना है। पंचजगत वर्गीकरण पद्धति के अनुसार कोशिका की जटिलता, सजीवों के प्रकार अथवा जटिलता, पोषण का प्रकार, जीवन शैली, वंशावली संबंध, कोशिका का संगठन इत्यादि पर विचार किया गया है। ये इस वीटाकर वर्गीकरण की पद्धति की प्रमुख विशेषताएं हैं। अतः पंचजगत वर्गीकरण पद्धति
जैविक वर्गीकरण पद्धतियों में सबसे प्रामाणिक पद्धति बन गई। प्रश्न नंबर 2 क्या है बच्चों, देखिए विषाणुओं की विशेषताएं लिखिए। बच्चों, विषाणु अति सूक्ष्म अर्थात जीवाणुओं की तुलना में 10 से 100 गुना छोटे होते हैं। वे केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही दिखाई दे सकते हैं, हमारे निरी आंखों से तो बिल्कुल ही नहीं दिखाई दे सकते हैं। स्वतंत्र कणों के रूप में पाए जाते हैं। विषाणु अर्थात डीएनए या आरएनए। डीएनए क्या होता है बच्चों, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। आरएनए क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक अम्ल से बना हुआ लंबा अणु है जिस पर प्रथिन का आवरण होता है। तीसरा पॉइंट क्या है बच्चों, देखिए वनस्पतियों और प्राणियों के जीवित कोशिकाएं में ही वे रह सकते हैं। वे उन कोशिकाओं की सहायता से विषाणु स्वयं के प्रथिन बनाते हैं और स्वयं की असंख्य प्रतिकृतियां निर्माण करते हैं, मतलब अपने जैसे अनेक विषाणुओं का निर्माण करते हैं। इसके बाद ये होस्ट जो पोषक है उसकी कोशिकाओं को नष्ट करके यह प्रतिकृतियां मुक्त होती है और स्वतंत्र विषाणु पुनः नई कोशिकाओं को संक्रमित करने का कार्य करते हैं। विषाणुओं के कारण वनस्पतियों और प्राणियों में विभिन्न रोग पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या है बच्चों, देखिए कवकों का पोषण कैसे होता है। बच्चों देखिए इसका उत्तर क्या है। अधिकांश कवक मृतोपजीवी होते हैं। ये कवक मृत शरीर तथा विघटनशील कार्बनिक पदार्थों से आवश्यक पोषक पदार्थों का अवशोषण करते हैं। कवक वनस्पतियों तथा प्राणियों के मृत शरीर से कार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करके अपना जीवन यापन करते हैं। इस प्रक्रिया में कवक कार्बनिक पदार्थों का पुनः विघटन करते हैं। बच्चों अगला प्रश्न क्या है, मोनेरा जगत में कौन कौन से सजीवों का समावेश होता है। मोनेरा जगत में सभी प्रकार के जीवाणुओं और नील हरित शैवालों का समावेश होता है। बच्चों आकृति के माध्यम से देखिए मोनेरा जगत के विविध सजीव कौन कौन से हैं। यहाँ पे हमने नाम भी लिखा है, आकृति भी बना के दिया है, आप देख लीजिए नाम है और आकृतियों के जीवाणुओं के जो नाम है यहाँ पर दिए गए हैं। पहचानो तो मैं कौन, मैं पहचानना है मैं कौन हूँ। मुझ में केंद्रक या प्ररस कलायुक्त कोशिका अंगक नहीं होते। बच्चों इसका उत्तर आएगा मोनेरा जगत से संबंधित सूक्ष्म जीव जो भी है इनमें केंद्रक ये अंग नहीं होते हैं। मुझ में केंद्रक प्ररस कलायुक्त कोशिका अंगक होते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला, होते हैं, तो ये प्रोटिस्टा जगत से संबंधित आदिजीवी इसका उत्तर आएगा। मैं सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर जीवन यापन करता हूँ। तो बच्चों इसका उत्तर क्या आएगा, कवक। मेरा प्रजनन सामान्यतः विभाजन पद्धति से होता है, जीवाणु तथा कुछ आदिजीवी। मैं मेरे समान प्रतिकृति का निर्माण करता हूँ। कौन करता है बच्चों, विषाणु। मेरा शरीर अंगहीन है और मैं हरे रंग का हूँ। कौन हरे रंग का होता है बच्चों, शैवाल। शैवाल हरे रंग का होता है और इसका कोई अंग नहीं होता। अब बच्चों अंतिम प्रश्न के 7वां, सही आकृति बनाना है और नामांकित करना है। जीवाणुओं के विभिन्न प्रकार। बच्चों यहाँ पर हमने गोलाणु, दंड गोलाणु, दंडाणु, स्वल्प विराम आकृति और सर्पिलाकार जो आकार के जीवाणु होते हैं उनकी रचना यहाँ दी है और इसका आकार कैसा है ये आप देख रहे हैं। गोलाणु गोल होते हैं, दंड गोलाणु लंबे और गोल आकार के होते हैं, दंडाणु डंडे के आकार का होता है, स्वल्प विराम आकृति स्वल्प विराम आकृति के अनुसार होता है और सर्पिलाकार सांप के आकार के जैसे जीवाणु पाए जाते हैं। अगला बच्चों क्या है, पैरामीशियम। पैरामीशियम आप देख ही रहे बच्चों, एक कोश की जो आदिजीवी है, इसका आकार क्या है, स्लीपर के जैसा, चप्पल के जैसा इसका आकार है और इसमें केंद्रक और अन्य अंगक पाए जाते हैं।
अगला आकृति देखिए बच्चों, बैक्टीरियोफाज। बच्चों यह आकृति आपके पाठ्य पुस्तक में बना के नहीं दी है, फिर भी इसको हमने अलग जगह से इस आकृति को लिया है और इसका नाम हमने लिखा है। देखिए, डीएनए युक्त शीर्ष, कॉलर, आच्छाद, स्पाइक, पुच्छ तंतु, पुच्छ प्लेट जैसे अंगों में इसे बांटा गया है। बच्चों अंतिम प्रश्न देखिए क्या है, आकार के अनुसार दिए गए नामों को आरोही क्रम में लिखिए। तो बच्चों जीवाणु है, कवक है, विषाणु है, शैवाल। मतलब सबसे छोटा कौन सा है, सबसे जो हमें नीली आंखों से नहीं दिखाई देता है, तो बच्चों वो होते हैं विषाणु, और उससे बड़े आकार में जीवाणु होते हैं, जीवाणु से बड़े आकार में कवक होते हैं, और सबसे बड़े होते हैं शैवाल। तो बच्चों क्रम क्या आएगा हमारा, विषाणु, फिर जीवाणु, फिर कवक और शैवाल। इस प्रकार से क्रम हम लिखेंगे। बच्चों आज पहले पाठ का प्रश्न उत्तर का हमने अध्ययन किया। अगले क्लास में हम पार्ट 2 इस पाठ के प्रश्न उत्तर का अध्ययन करेंगे। बच्चों आज का क्लास का समापन यही करते हैं। समापन करने के पहले यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को अपने मित्रों को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक इस जानकारी को सभी ओर फैलाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद बच्चों।